मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति फलन काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी आपको इसमें समझाया गया है तो आप देख रहे होंगे कि ये सब फार्मूले बेस्ड चैप्टर है और फार्मूला बेस्ड होने के कारण इसमें जो भी फार्मूले लग रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो अभी आप सभी को याद होने चाहिए और उनको याद कैसे करना है इसके तरीका भी हमने आपको समझाया हुआ है कि इसको याद करने का तरीका सिर्फ एक वही है और वो ये है कि आपको लिख लिख के याद करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जब कोई सवाल हल करेंगे तो वहाँ जो भी फार्मूला प्रयोग में आ रहा हो तो उसको आप फार्मूले को वहाँ पर लिखें, फिर उस सवाल को आगे हल करें, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उसी तरीके से आपको अच्छे से वो फार्मूला भी याद होगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज अगली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमें निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करने हैं। मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करने हैं। तो इसके फार्मूले आपको हमने बताए थे। हमने साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए एक फार्मूला बताया था, एक कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए बताया था और एक टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के लिए बताया था। यानी यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक बताया था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए, एक बताया था कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए, एक बताया था टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के लिए और एक चौथा फार्मूला बताया था तीनों के स्क्वायर के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से आपको ये फार्मूले बताए गए थे। तो आपको उन्हीं फार्मूलों को तैयार करना है क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की सहायता से आप दिए गए समीकरणों के व्यापक हल को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली पर। ये तो फार्मूले की जानकारी होगी कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से फार्मूले आपको याद करने हैं, कौन कौन से फार्मूले आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली जब स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला सवाल दिया जा रहा है 10x बराबर √3, 10x बराबर √3। तो पहले हम इसके मुख्य हल की बात करेंगे, ठीक है। तो मुख्य हल की बात करने के लिए देखिए दिया जा रहा है 10x बराबर √3। तो इसमें हम करते क्या हैं कि एक पक्ष में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाता है हम बराबर में भी वही त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर एक पक्ष में 10x है तो हम बराबर में भी हम वो मान लिखते हैं जो 10 में उतने का होता हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कॉट में हम लिख दें, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 ही लिखेंगे, यानी वो मान लिखेंगे जो यहाँ पर 10 का होता हो, ठीक है। और इसमें ये एक बात और ध्यान देनी है कि हम यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में सवालों को हल करते हैं क्योंकि तीनों में हमें फार्मूले मालूम है। कौन से 3 होंगे, वो साइन होगा, कॉस होगा और टेन होगा। यानी इनके अलावा किसी में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो हम वो क्या करेंगे, हम इन तीनों में बदल लेंगे। जैसे कि पहला सवाल है 10x बराबर √3 10x बराबर क्या है, √3। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10x बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए √3 10 में कितने डिग्री का मान होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 10 60 का मान, 10 60 अंश का मान √3 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल को हल करने के लिए अंश में वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, आपको उसे तुरंत रेडियन में बदल लेना है, ठीक है। आपको उसको तुरंत रेडियन में बदल लेना है। तो जब हम 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो उसके लिए हमने बताया था कि π/180 से गुणा करके हल कर लेते हैं, क्योंकि 10 60 का मान होता है √3 और 60 को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। यानी हम 10 60 ऐसे ना लिख के 10π/3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा का फॉर्मेट बन गया। ये जो समीकरण बन गया किस रूप में आ गया, ये आ गया 10 थीटा बराबर 10 अल्फा के रूप में आ गया। तो जब इस रूप में कोई मान दिया जाता है तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ से हम x का मान ले लेंगे, x का मान आ जाएगा π/3। x का एक मान हमें मिल गया π/3। तो हमने अभी बताया था हम इसके अभी मुख्य हल की बात कर रहे हैं। तो मुख्य हल आपको जो निकालने होते हैं वो आपको 0 से 360 डिग्री के मध्य के सारे मान निकालने होते हैं। वो सारे मान इसके मुख्य हल होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
0 से 360 डिग्री तक के मान, जितने भी मान वहाँ पर निकलेंगे उस समीकरण के, वो उसके मुख्य हल होंगे। तो हमने एक मान निकाल लिया x बराबर π/3, या इसी को हम कहते हैं 60 अंश। ठीक है, अब इसका और कौन सा मान होगा, उसके लिए आपको इन चतुर्थांश का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें हमने बताया था ASTC, यानी देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10 है और ये यहाँ पॉजिटिव है, प्लस लिया जा रहा है, प्लस का √3 है, तो प्लस का मान पहले चतुर्थांश में होता है और तीसरे चतुर्थांश में होता है। पहले चतुर्थांश में तो ये π/3 आ गया, और तीसरे चतुर्थांश का मान निकालने के लिए तीसरे चतुर्थांश में जो कोण होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो तीसरे में होता है 180, ध्यान आया, 180 प्लस थीटा। तीसरे में होता है 180 प्लस थीटा। 180 को हम लिखते हैं पाई, यानी इसको कहेंगे पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है, और हमें यहाँ पर 10 का धनात्मक मान ही चाहिए, इसलिए यहाँ तीसरे चतुर्थांश का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। थीटा की जगह वही रखना है आपको जो √3 का मान होता है। √3 का मान 10 60 या π/3 कहते हैं, तो वही पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस π/3। इसको जब हम लासा लेके हल करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा 4 पाई, यानी 4 π/3 आ जाएगा। तो 10x बराबर कितना आ गया, 10 4 π/3 आ गया, जिससे x की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 4 π/3। ठीक है, यानी यहाँ पर x के दो मान निकल आए, एक तो आ गया x बराबर π/3 और दूसरा आ गया x बराबर 4 π/3। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया कि इसलिए समीकरण के जो मुख्य हल हैं वो x बराबर π/3 और 4 π/3 हैं। ठीक है, क्या है, π/3 और 4 π/3 है। अब बात करते हैं इसके व्यापक हल की। व्यापक हल के लिए देखिए ध्यान से, जो भी मुख्य हल में जो सबसे पहले मान निकला है, या ये कह सकते हैं जो भी उसकी कम वैल्यू होगी मुख्य हल में, वो यहाँ व्यापक हल में हमें यूज करना है। क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से 10x बराबर √3 सवाल दिया जा रहा था, जिसमें हमने 10x बराबर 10 π/3 लिखा हुआ था। 10x बराबर क्या लिखा था, 10 π/3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब हम इसको तुलना करेंगे, इसकी तुलना में किससे करनी है, हमें इसकी तुलना करनी है tan थीटा बराबर tan अल्फा से। tan थीटा बराबर tan अल्फा से, तो हम देखेंगे कि थीटा की जगह हमें x यूज करना है, थीटा की जगह हमें x यूज करना है, और अल्फ़ा की जगह हमें π/3 यूज करना है। ठीक है, जब हम 10, चूँकि ये 10 में लिखा हुआ है तो हम tan थीटा बराबर tan अल्फा से तुलना करेंगे, तो थीटा बराबर हमें x मिलेगा और अल्फ़ा बराबर हमें π/3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा दिया जा रहा हो। तो उसके व्यापक हल को ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, थीटा की जगह क्या दिया जा रहा है, x। देखिए ऊपर तुलना करिए, थीटा की जगह क्या दिया जा रहा है, x, तो हमने x बराबर निकाल लिया, x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान π/3 है, तो प्लस में कितना अल्फ़ा का मान रखेंगे π/3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x बराबर n पाई प्लस π/3। ठीक है, x बराबर n पाई प्लस π/3। तो इस प्रकार से इसका व्यापक हल निकालते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, मुख्य हल निकालने के लिए 0 से 360 डिग्री के सारे मान निकालते हैं, और व्यापक हल निकालने के लिए जो उसका सबसे छोटा मान आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू व्यापक हल में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में भी ध्यान दीजिए, दिया जा रहा है sec x बराबर 2, sec x बराबर 2। तो हमने कहा था कि आपको किसी भी सवाल को हल करने के लिए, ठीक है, साइन कॉस या टेन में ही हल करना है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो उसमें हम बदल लेंगे। तो सेक को आसानी से हम कॉस में बदल सकते हैं, तो इसीलिए अब sec x बराबर 2 था तो हमने cos x बराबर 1/2 लिख लिया, क्योंकि sec x बराबर होता है 1/cos x। यहाँ लिख दे रहे हैं sec x बराबर होता है 1/cos x। ठीक है, तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 होता है कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है cos 60 अंश का मान, और 60 अंश को अभी ऊपर ही हमने बताया था π/3 लिखते हैं। तो क्या आ गया, cos x बराबर cos π/3, यानी यहाँ से एक वैल्यू निकल आई x बराबर π/3। एक वैल्यू निकल आई मुख्य हल की। अब मुख्य हल की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिए, मुख्य हल की हमेशा 2 ही वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि
हर इसमें जो चतुर्थांश प्रयोग में लाते हैं उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 बार प्लस होता है, 2 बार माइनस होता है। भाई पहले चतुर्थांश में तो सब प्लस में होंगे, फिर यस टी सी इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सभी में एक एक मान क्या होंगे, एक एक बार यहाँ प्लस में होगा, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ, अलग अलग सभी के मान, तो टोटल 2 बार होंगे। तो ये यहाँ पर इसका एक मान हमने निकाल लिया। अब दूसरा मान निकालने के लिए देखिए ये धनात्मक मान हमें लेना है, cos x बराबर प्लस का 1/2 है। धनात्मक मान लेने के लिए देखिए c कहाँ पर है, cos ये है। चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश में होता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। यहाँ 360 को लिखते हैं 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा लगेगा फॉर्मूले में, क्या लगेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है वहाँ पर, जो भी इसका 1/2 का मान हुआ। 1/2 का मान क्या है, cos 60 यानी π/3, इसीलिए 2 पाई माइनस π/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 π/3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 5 π/3। ठीक है, x का क्या मान आ गया 5 π/3। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इसमें मुख्य हल आ जाएंगे, x बराबर π/3 और 5 π/3, ये इसके क्या आ गए भाई, मुख्य हल आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापक हल के लिए। व्यापक हल के लिए देखिए ध्यान से, फिर से वही है कि पहला मान है cos x बराबर cos π/3 आया था, तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो कितनी है, π/3 है, तो यही आपका अल्फ़ा हो गया। यानी इसको हमें तुलना करेंगे cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा से। किससे तुलना करेंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा से। तो थीटा की जगह क्या है, x है, अल्फ़ा की जगह क्या है, π/3 है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए बगल में लिख दे रहे हैं, थीटा बराबर x रखना है, अल्फ़ा बराबर π/3 रखना है। ठीक है, तो फार्मूला देखिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। ये फार्मूला कब प्रयोग में लाते हैं, जब cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा दिया जा रहा हो। ध्यान दीजिए पिछले सवाल में tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा था, तो वहाँ थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा लगाया था। यहाँ पर क्या है, cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा है, यहाँ पर cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा है, तो थीटा बराबर फार्मूला लगेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह x रखेंगे, तो इस थीटा की जगह हमने x रख दिया। अल्फ़ा की जगह π/3 रखेंगे, तो हमने अल्फ़ा की जगह π/3 रख दिया। तो इसका जो आंसर आएगा व्यापक हल का, वो आ जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो आप इसके इन 2 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमने 10 में बताई है और सेक में बताई है। अब कल की क्लास में आपको इसके साइन वाला भी एक क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी आप प्रैक्टिस करिए, धन्यवाद।